अभी तक हमने 2 यूनिट्स के मेजरमेंट, 2 यूनिट्स का एडिशन करना, 2 यूनिट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे दोनों में डिफरेंस निकालना। ठीक है। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 52। इसके पहले हमने 3 वीडियो सेशन पहले कर चुके हैं जिसमें हमने पेज नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिया है। हम एनसीईआरटी की क्लास 7 जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, उसमें चैप्टर 3 द पीक बियॉन्ड द पॉइंट्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए क्योंकि फिगर जो है आपको अपने बुक से ही देखनी पड़ेगी और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पेज नंबर 52 जो आपके सामने है आप देख पा रहे हैं। इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जो हमारे पूरे ये हाथ की लंबाई दी हुई थी, ठीक है, और हमें फिंगर की लंबाई निकालनी थी, ठीक है, और पाम की लंबाई दी हुई थी। तो वो वाला फिगर आप निकाल लीजिए, उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय द कन्वर्टिंग बोथ लेंस ऑफ टेंस। हमें जो भी लेंस है उसको कन्वर्ट करना है, उसको हमें टेंस के रूप में ही यहाँ पर मेजरमेंट करके देखना है। लेंथ ऑफ द हैंड, यह तो आपके पहले वाले क्वेश्चन में आपने कर लिया था, आपको पता था कि हैंड्स की लेंथ कितनी थी 12 4/10 यूनिट्स एंड पाम की जो लेंथ थी वो थी 6 7/10 यूनिट्स। तो अगर दोनों में कंपेयरिंग करना है, इसका मतलब बड़े वाले यूनिट में से छोटे वाले यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और बड़ा यूनिट पहचानने के लिए मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर से हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा है वो नंबर हमारा बड़ा होगा। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बनाओगे तो कितना हो जाएगा 124, ये आ जाएगा 124 बाई आपका हो जाएगा 10, और ये नीचे वाला आपका हो जाएगा 67/10। तो ऑब्वियसली आपका ये नंबर बड़ा है। तो चलिए हम निकालते हैं लेंथ ऑफ हैंड। तो लेंथ ऑफ हैंड निकालने के लिए लेंथ ऑफ लॉन्गर फिंगर ये तो हम निकाल चुके थे। हैंड में से हम अगर पाम को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा फिंगर की, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको फिगर भी बना के दिखाया था, नहीं तो आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कि आपका हैंड है इस तरीके से और यहाँ से आपका पाम है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पाम होता है, ये फिंगर, और टोटल को बोलते हैं आपका हैंड, ठीक है। तो टोटल वाले में से अगर ये पाम वाला हिस्सा हम हटा देते हैं तो हमारा कौन सा हिस्सा बचता है, फिंगर वाला हिस्सा बच जाएगा। तो इससे हमारा कौन सा होगा, फिंगर की लेंथ मेजरमेंट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, हैंड की अभी आपको निकाल के दिखाया था 124/10 और ये 67/10, दोनों को क्या कर लेते हैं माइनस, क्योंकि हमें ये 10th के रूप में मेजरमेंट करने के लिए कह रहा है, इसलिए हम आपको एक तरीका और भी बताया गया है कि आप होल यूनिट को अलग कर लीजिए, फ्रैक्शन वाले यूनिट को अलग कर सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन कह दिया गया कि आपको मेजर करना है 10th के रूप में। तो चलिए हम इसी तरीके से मेजर करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है नीचे 10th है तो सिर्फ ऊपर वाले मेजरमेंट को आप माइनस कर दीजिए, 124 में से 67 को माइनस करिए और नीचे तो 10 डिनोमिनेटर आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों हमारा सेम है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आंसर आएगा 57/10, ठीक है। तो आप इसको या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, 10 से डिवाइड कर लीजिए 57 को इस तरीके से। तो जो आपका पता है, जो आपका क्वोशेंट आता है वो सेंटर में होल नंबर बन के आता है, जो रिमाइंडर बचता है वो टॉप में, और आप 10 तो हमेशा अपॉन में आता है। और नहीं तो एक ट्रिक मैंने आपको और भी बताई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्या बताया था मैंने कि जैसे ही यहाँ पर अगर आपको नंबर शो होता है, जैसे आपको 57/10 शो हो रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 0 है तो पीछे से एक नंबर उठा लीजिए, यानी 7/10 आपका फ्रैक्शन बन गया। 7/10 आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन, और जो आगे वाला नंबर बचता है वो आपका बन गया होल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 57/10, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्लियर है अब? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ये बुक में आपको इसका भी फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक कैलेस्टियल पर्ल डैनियो लेंथ इज 2 4/10 सेंटीमीटर, एक ये फिश का नाम है जो कि आपको देखिए फिगर में गिवन है, सामने बुक ओपन करिए। एंड द लेंथ ऑफ द फिलिपिन गोबी, व्हाट इज द फिलिपिन गोबी का लेंथ, हाँ, इज 9/10 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ्स। तो देखिए 2 फिशेस हैं, उन दोनों की लेंथ हमें गिवन है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो जहाँ भी डिफरेंस आता है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है,
सब्ट्रैक्शन। तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ये तरीका, हमेशा याद रखिए कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम को आप करते हैं तो जो भी आपको गिवन है पहले उसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। तो सेलेस्टियल पर्ल डिनो जो की लेंथ कितनी है 2 4/10, यानी जब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 24/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिलीपींस गॉबी का लेंथ कितना है 9/10, ये ऑलरेडी पहले से हमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो डिफरेंस, अब हमें डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 24/10 उसमें माइनस कर देना पड़ेगा 9/10। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ईजी है, 24 - 9 हो जाएगा। तो 24 में से 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15/10। आंसर कितना आ जाएगा 15/10। अभी मैंने आपको वो प्रॉपर आपको ये बता रखा है कि जब तक यहाँ पर आंसर आ जाए तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है। आपका आंसर आया 15/10। देखिए जादू होगा कैसे। मैंने भी बताया कि नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक नंबर उठाना है आपको, यानी 5/10 आपका बन गया फ्रैक्शन। क्या बन गया 5/10 आपका फ्रैक्शन, और जो आगे वाला नंबर बना वो आपका हो गया होल, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 5/10 सेंटीमीटर में। अगर क्वेश्चन है तो हम भी आंसर सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर यूनिट्स लिखा हुआ है तो हम भी यूनिट्स लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए यही क्वेश्चन सेम, अब इसको और किसी से कंपेयर कराया गया, किससे पढ़ते हैं। हाउ बिग आर द देयर फिश कंपेयर टू योर फिंगर। आपको अब अपने उंगली से, ठीक है, अपने फिंगर से कंपेयर करना है वो फिश का, कि भाई वो आपके उंगली से लंबी है या छोटी है। तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तो हो सकता है कि सबकी उंगली की लंबाई सेम ना हो, ठीक है। आप अपनी उंगली की लंबाई नाप के स्केल से अपना मेजरमेंट लिख सकते हैं, हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा से कोई आंसर आपके डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कैसे लिखा गया है। आप चाहे तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या है, सेलेस्टियल पर्ल डिनो, ये आपको पता है 2/10 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलिस्पियन गॉबी 9/10 सेंटीमीटर। और लेंथ, लिटिल फिंगर लेंथ, लिटिल फिंगर की लेंथ कितनी है 2.7 सेंटीमीटर। ये अपने हिसाब से लिख लीजिए, नहीं तो जो आपके क्वेश्चन में पहले वाले जो आपने फिंगर की लेंथ निकाली है आप उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। ये आपको अब दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो देखिए लेंथ हमारी उंगली की कितनी हो गई 2.7, सबसे छोटी उंगली से कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी थी 2.4। तो जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस निकाला, तो हमारा 0.3 यानी कि 3/10। 0.3 का मतलब कितना है 3/10 सेंटीमीटर। हमारी उंगली ही बड़ी हुई, फिश नहीं, हमारी उंगली से भी वो छोटी है। फिलीपींस गॉबी का देखते हैं, इसका कितना है, हमारी उंगली का लेंथ था 2.7 और उसका हो गया 0.9। नहीं तो आप इसे भी लिख सकते हैं 27/10 और -9/10, कोई दिक्कत नहीं है, /10 और इधर 27 - 9 यानी कि आपका आ जाएगा 18/10। तो आप इस तरह से 18/10, नहीं तो 18/10 को हम क्या लिख सकते हैं 1.8 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम फिलिस्पियन गॉबिन का देखते हैं तो वो भी हमारे छोटी उंगली से कितना, वो भी 1.8 सेंटीमीटर छोटी है, ठीक है, स्मॉलर देन द लिटिल फिंगर। तो देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी फिशेस होती हैं। तो चलिए इसको भी हमने कंपेयर कर लिया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वो हमारा पैटर्न पे आ गया है। क्या है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर, आइडेंटिफाई द चार्जेज आफ्टर इच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। तो अब ये पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपने ये पहले वाले क्वेश्चन को अलग अलग लेंथ के हिसाब से, जैसे अपनी उंगली को कभी लिटिल फिंगर से, कभी मिडिल फिंगर से, है ना, कभी थंब से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि जितना आप कैलकुलेशन करेंगे ना आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होते चला जाएगा। तो चलिए ये वीडियो हम नेक्स्ट में करेंगे, ये वाला सेशन। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए, और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना, क्वेश्चन जो आपको मैं कमेंट में देती हूँ उसको करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।